Good morning, dear student. Today we are going to start the exercise of 6A. Question number 10. First is given. A train covers a distance of 670 km in 6 hours 5 minutes. If it covers the first 390 km of the journey at 90 km per hour, find its speed for the rest of the journey. Here is given that a train covers a distance of 670 km. Total distance is 670 km and train covers this distance in this time, that means 6 hours 5 minutes. But here is given the first 390 km. इसमें से 390 किलोमीटर जो ट्रेन है उसको कितने स्पीड से वो कवर करती है, 90 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम बेटा, इससे हम क्या करेंगे, इन दोनों का यूज करके हम टाइम निकालेंगे। अब देखो टोटल टाइम 6 आवर 5 मिनट लग रहा है, तो हम क्या करेंगे 6 आवर 5 मिनट में से जो टाइम आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करके रेस्ट टाइम निकालेंगे और यहाँ से रेस्ट जर्नी भी निकालेंगे। 670 किलोमीटर में से 390 किलोमीटर सब्ट्रैक्ट करके रेस्ट जर्नी, अब उसको हम जो रेस्ट जर्नी था उसको किस स्पीड से वो चला वो फाइंड करेंगे। तो देखो बेटा कैसे इसे सॉल्व करेंगे। द क्वेश्चन नंबर 10. A train covers a distance of 670 km in 6 hours 5 minutes and it covers the first 390 and given that, यहाँ पे लिख सकते हैं given that it covers the first 390 km of journey at 90 km per hour. So time, let time t1. Okay, so time t1 equals to 390 upon 90 equals to, when 0 to 0, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 and 3 3 जा 9, so 13 upon 3 आवर। दैट मीन्स जो ये ट्रेन है जो फर्स्ट 390 किलोमीटर को ट्रेवल करती है डिस्टेंस को, तो वो 90 की स्पीड से चलती है। टोटल टाइम 13 अपॉन 3 आवर लेती है। ठीक है, रेस्ट डिस्टेंस, अब जो बचा हुआ डिस्टेंस है उसे निकालेंगे। टोटल डिस्टेंस 670 है, तो हम क्या करेंगे 670 में से 390 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। रेस्ट डिस्टेंस 280 किलोमीटर। नेक्स्ट रेस्ट टाइम, अब रेस्ट टाइम को हम T2 मान लेते हैं। ठीक है, टोटल टाइम जो है वो 6 आवर 5 मिनट है और उसमें से इसने 13 अपॉन 3 आवर कवर कर लिया, तो इसमें से क्या करेंगे, इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 आवर 5 मिनट माइनस 13 अपॉन 3 आवर। फर्स्ट वी कन्वर्ट दिस आवर एंड दिस आवर इंटू मिनट, सो 6 इंटू 60 प्लस 5 मिनट एंड 13 अपॉन 3 इंटू 60 मिनट। Then we get 365 minute minus 260 minute. When we subtract, we get 105 minute. Then here is minute. So first we convert this minute into hour. So we divide by 60. 105 upon 60 hour. Okay. We want to find speed. द रेस्ट जर्नी जो है उसे, जो ट्रेन है वो ट्रेवल कर रही है, तो उसे किस स्पीड से ट्रेवल कर रही है। टाइम तो हमारा ये पता चल गया, टाइम इतना है, और डिस्टेंस भी पता चल गया। अब स्पीड, डिस्टेंस कितना है बेटा 280, यहाँ पे रेस्ट डिस्टेंस, टाइम हमने 105 अपॉन 60 आवर। जब इसमें पुट करेंगे 60 नोमिनेटर में चला जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 160 किलोमीटर पर आवर आएगा। मीन्स स्पीड ट्रेन की उस समय जो रेस्ट डिस्टेंस है उसको कवर करने के लिए जो स्पीड होगी ट्रेन की वो कितनी होगी, 160 हो जाए। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, सेकेंड पार्ट इसका। ए बस कवर्स 630 किलोमीटर इन 9 आवर इफ इट कंप्लीट द फर्स्ट 2/3 ऑफ द जर्नी एट 60 किलोमीटर, कैलकुलेट इट्स स्पीड फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी। सेम ऐसे ही है, बट इसमें ये कहा है कि टोटल डिस्टेंस 630 है, तो कवर कर रहा है 2/3 पार्ट ऑफ द जर्नी। इसका 2/3 पार्ट क्या कर रहा है, कवर कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ए बस covers 630 km in 9 hours and given that bus covers first 2/3 of journey at 60 km per hour. So distance cover, so total distance
distance cover 60 km/h, 630 into 2/3, because here it is given 2/3 of journey, so 420 km. And by speed, which speed? 60 km/h, so speed equals to 60 km/h. Time equals to distance upon speed. Time equals to 420 upon 60. 0 to 0 cancel, and 6 7 जा 42. So time equals to 7 hours. Okay. रेस्ट डिस्टेंस, अब हम क्या करेंगे, बचा हुआ डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इतना कवर कर लिया इसमें से, तो बचा क्या कितना, इसमें से क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। टोटल डिस्टेंस 210 किलोमीटर, और टोटल टाइम 9 आवर लग रहा है, और यहाँ से हमने टाइम कितना निकाल लिया, जो 2/3 पार्ट उसने जनवरी का कवर किया कितने समय में, 7 आवर में, तो कितना बचा, 2 आवर और बचा, तो 2 आवर ये हो जाएगा। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम 210/2, तो इसे जब सॉल्व करेंगे 105 km/h, मीन्स जो बस का जो रेस्ट जर्नी है उसको कवर करने के लिए जो बस की स्पीड है वो कितनी है, 105 km/h। यही आपका आंसर हो जाएगा। Okay, student, understood? So the next question is, a train traveling at 60 km/h completes a journey in 8 hours. Here is given a train traveling at 60 km/h completes a journey in 8 hours. कोई एक डिस्टेंस है जिसे एक जो है ट्रेन जो है वो 60 km/h से चलती है और 8 आवर में वो क्या करती है, उसे कंप्लीट कर जाती है। हाउ मच फास्टर वुड इट हैव टू ट्रैवल टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 6 आवर। कितना, अब कह रहा है कि 8 आवर में वो उस डिस्टेंस को कवर कर रहा था, अब वो कितने तेज चले, मतलब इस स्पीड से चल रहा था, अब वो कितने स्पीड से चले, कितना उससे ज़्यादा चले कि वो उसे 6 आवर में उसी डिस्टेंस को क्या करे, कवर कर ले। तो देखो बेटा कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इन फर्स्ट केस क्या दिया हुआ है, गिवन ट्रेन ट्रैवलिंग एट 60 km/h कंप्लीट्स ए जर्नी इन 8 आवर। ठीक है, लेट द डिस्टेंस बी, मतलब डिस्टेंस को या फिर जर्नी, डिस्टेंस ऑफ द जर्नी भी एक्स मान लो यहाँ पे। ठीक, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना दिया है ये, और टाइम कितना दिया हुआ 8, तो यहाँ से तुम डिस्टेंस निकाल लोगे, तो इसी सेम डिस्टेंस को, ठीक है, उसे 6 आवर में कंप्लीट करना। तो किस स्पीड से चले और कितना जो ये स्पीड है, जो स्पीड दिया हुआ है, इससे कितना तेज वो चले, कितना फास्टर चलेगा कि 6 आवर में वो कंप्लीट कर जाएगा। तो देखो बेटा कैसे होगा, इन सेकेंड केस में डिस्टेंस सेम है तो हम डिस्टेंस सेम ले लेंगे, एंड टाइम 6 आवर है तो 6 आवर, स्पीड हमें पता करना है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ से निकालेंगे तो 80 km/h। लेकिन अब देखो ये जो हमें स्पीड आई वो 80 आई, बट यहाँ स्पीड कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, तो कितना ज़्यादा तेज चल रहा है, 20 km/h क्या कर रहा है ज़्यादा, यहाँ 80 दिया हुआ है और ये क्या है 60 दिया हुआ है, तो कितने तेज चल रहा है, 20 km/h फास्टर देन द प्रीवियस स्पीड। जो प्रीवियस स्पीड 60 थी अब उसकी स्पीड 80 है, तो क्या हुआ, इट विल मूव 20 km/h फास्टर देन द प्रीवियस स्पीड। मतलब अब क्या हो रहा है, 20 km/h ज़्यादा तेज चलेगा, तभी वो 6 घंटे में 6 आवर में क्या करेगा, कंप्लीट कर लेगा इस डिस्टेंस को। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया हुआ है, ए बस ट्रैवलिंग एट 42 km/h कवर्स ए डिस्टेंस इन 5 आवर। कह रहा है क्या कि एक बस है जो कि 42 km/h कवर कर रहा है कोई डिस्टेंस को इन 5 आवर्स में। हाउ मच टाइम वुड इट सेव इफ इट इंक्रीज इट्स स्पीड बाई 8 किलोमीटर। अगर मान लो 42 km/h है, ठीक है, तो वो कोई डिस्टेंस 5 आवर में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, हाउ मच टाइम, अब टाइम कितना लेगा, सेव कितना बचा देगा, मतलब इसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए कितना समय बचा लेगा जब उसकी स्पीड को हम 8 km/h क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, मतलब बढ़ा देंगे। तो देखो कैसे इसे सॉल्व करेंगे। गिवन
here given that speed equals to 42 km per hour and time equals to 5 hour. So bus travel total distance speed into time, यहाँ से क्या करेंगे डिस्टेंस, तो क्या हो गया 210 किलोमीटर. इफ़ इंक्रीज इस स्पीड बाय 8 किलोमीटर पर आवर, तो ये इसी डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, इसकी स्पीड में 8 किलोमीटर पर आवर हम क्या करेंगे इंक्रीज कर दे रहे हैं. तो जब इसकी स्पीड को हम इंक्रीज कर देंगे तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 42 + 8 किलोमीटर पर आवर, तो ये क्या हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा. अब टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस 210 और स्पीड कितनी हो गई यहाँ पे न्यू स्पीड. अब हमने जब इंक्रीज कर दिया तो टाइम कितना हो गया, स्पीड कितनी होगी 50, तो यहाँ 0 to 0 जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4.2 आवर. ठीक है 4.2 आवर आ गया. अब देखो ये आवर में दिया हुआ है, तो ये देखो पॉइंट में दिया है, तो हम क्या करेंगे इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे. जब 60 मल्टीप्लाई करेंगे 252 मिनट आ जाएगा. ठीक है अब देखो सेव टाइम हमें निकालना है, कितना समय वो बचाएगा. मीन्स जब वो 42 के स्पीड से चल रहा था तो वो कितना टाइम ले रहा था 5 आवर ले रहा था. अब जब 50 मतलब जब उसकी स्पीड में हमने 8 का इंक्रीमेंट कर दिया, मतलब 8 किलोमीटर पर आवर हमने और फास्ट कर दिया तो क्या हो गया उसकी जो टाइम आई वो कितनी आई 4.2 आवर आई. मतलब ये मिनट में करे तो कितना समय बचा ये हमें फाइंड आउट करना है ना. तो हम सेव द टाइम कितना समय बचा सकते हैं 5 आवर में से इसको मिनट. अब देखो ये भी क्या है आवर में दिया है तो इसे हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 300 - 252 मिनट, तो ये आ जाएगा 48 मिनट. यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा. क्लियर है बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13. ए गर्ल वॉक 12 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर. क्या कह रहा है, ए गर्ल वॉक 12 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर. व्हाट चेंज शुड शी मेक इन हर स्पीड, टेक एन आवर लेस एंड 1 आवर मोर टू कवर द डिस्टेंस. देखो बेटा इसमें क्या करेंगे, कह रहा है एक गर्ल है, ठीक है, वो कितना किलोमीटर टहलती है 12 किलोमीटर, स्पीड उसकी 3 किलोमीटर पर आवर है. तो हम यहाँ से टाइम निकाल लेंगे, टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 आवर हो जाएगा. ठीक है अब कह रहा फर्स्ट क्वेश्चन में कि वो जो टाइम ले रही है उससे 1 घंटा लेस कर दें, 1 घंटा कम कर दें, तो उसकी स्पीड बताओ क्या स्पीड होगी. मीन्स अगर टाइम उसको 4 - 1 कर दे 3 आवर ले लें, टाइम 3 आवर में उसे ये डिस्टेंस कवर करना हो तो उसकी स्पीड क्या होगी. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस तो सेम है 12 और टाइम को हमने 1 लेस कर दिया. टोटल टाइम मेरा 4 आया है, 4 में से 1 को लेस कर दिया तो कितना आया 3 4 जा 14 किलोमीटर पर आवर. मीन्स उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी जब हम उसके टाइम में 1 आवर को क्या करेंगे लेस करेंगे. अब कह रहा है नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में सी टेक्स एन आवर मोर टू कवर द डिस्टेंस. अब 1 आवर ज़्यादा ले रही है, मतलब 4 तो वो ले रही थी, ठीक है, जिस स्पीड से चल रही थी. अगर वो क्या करती है 1 आवर अधिक ले लेती है, ये 1 आवर ज़्यादा लेती है, मीन्स 4 + 1 आवर 5 आवर लेती है, तो किस स्पीड से वो कवर कर रही होगी. तो देखो कैसे होगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. आवर डिस्टेंस तो वही है 12, तो 12/5 जब इसको करेंगे 2.4 किलोमीटर पर आवर. तो अब देखो यहाँ पे किससे कमी हुई है, रिड्यूस हर स्पीड बाय कितने से हुआ है, रिड्यूस हुआ है 0.6 किलोमीटर पर आवर से उसकी क्या हुई है स्पीड कम हुई है. क्यों हुई है, क्योंकि यहाँ पर देखो स्पीड उसकी क्या थी 3 किलोमीटर पर आवर थी, जब हमने 1 लेस किया तो 4 किलोमीटर पर आवर. मीन्स 3 से क्या हो गया 4, तो इंक्रीज हो गया उसका स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर. अब जब इसमें जब टाइम को ज़्यादा ले रहे हैं तो यहाँ पे स्पीड उसकी कम हो गई है. मीन्स कितने से कम हुई है 3 - 2.4 करोगे तो 0.6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा. यही आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 14. ए मोटरसाइकिलिस्ट ट्रेवल एट 30 किलोमीटर पर आवर एंड स्टॉप्स फॉर हाफ एन आवर एट द एंड ऑफ every 75 किलोमीटर. हाउ लॉन्ग इट टेक हिम टू कवर 375 किलोमीटर. तो देखो बेटा इसको कैसे करेंगे, कह रहा है क्या
कि स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल, जो मोटरसाइकिल का स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। स्टॉपेज कितना पे आ रहा है, जो स्टॉपेज कर रहा है मतलब वो रुक रहा है, देखो इसमें क्या दिया है, स्टॉप्स फॉर हाफ एन आवर, मतलब हाफ आवर के लिए क्या कर रहा है, रुक रहा है, कितने पर, एवरी 75 किलोमीटर, हर एक 75 किलोमीटर पे वो जाकर के हाफ आवर रुक रहा है, और उसे कितना कवर करना है, 375 डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टॉपेज लेंगे कि कितने टाइम्स वो रुक रहा है। तो नाउ टोटल डिस्टेंस टू बी ट्रेवल 375 किलोमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, 375 में से 75 सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि जो लास्ट वाला स्टॉपेज होगा वो फाइनल वाला, उसे ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ तो फिनिश हो रहा है। तो लास्ट स्टॉपेज विल बी फाइनल, लास्ट स्टॉपेज जो होगा वो फाइनल होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 75 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मीन 300 आ गया। तो नंबर ऑफ स्टॉपेज हम निकालेंगे तो 300 अपॉन 75 कर देंगे, मीन्स 4 आ गया। नंबर ऑफ स्टॉपेज 4 टाइम्स हो, मान लो अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक उसे जाना है तो बीच में वो 4 टाइम्स क्या करेगा, रुक रहा है, और ये 5वां होगा, जो ये 375 होगा, मीन्स यहाँ पे फिनिश होगा। तो ये वाला स्टॉपेज नहीं लेंगे, तो कितनी स्टॉपेज, 1 2 3 4, तो यही हमने क्या किया, 75 को सब्ट्रैक्ट किया था 375 में से, क्योंकि जब भी हम लेते हैं तो लास्ट वाला स्टॉपेज इंड होता है, तो इसलिए इसे हम कंटेन नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने 75 को सब्ट्रैक्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस कितना है, 375, टाइम हमें निकालना है, स्पीड इतना दिया, टाइम इक्वल्स टू 375 अपॉन 30। जब टाइम हमने निकाला तो 12.5 आवर, ठीक है, ये आ गया। अब देखो टोटल टाइम हमको निकालना है, तो ये तो इतना आवर ले ही रहा है, फिर क्या कह रहा है कि 4 स्टॉपेज पे वो आधा घंटा रुकता है, 30 मिनट। तो 4 इंटू हाफ कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आवर आ जाएगा, जब इसको ऐड करोगे तो 14.5 आवर आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा।